बच्चों मोनोक्रोमेटिक लाइट किसे कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलो यार। हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। क्या मतलब होता है? लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। याद रखेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। और लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे का क्या मतलब है? लुमिनस ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करता है, जिसके अंदर से लाइट एमिट हो रही होती है, ठीक है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन है? जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ऑप्टिकल मीडियम का क्या मतलब होता है? ऑप्टिकल मीडियम ऐसा कोई भी मीडियम जिसके थ्रू लाइट पास हो जाती है उसे ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। ऑप्टिकल मीडियम किसे कहते हैं? एनीथिंग थ्रू विच लाइट एनर्जी कैन पास। किसे कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम? एनीथिंग थ्रू विच लाइट एनर्जी कैन पास। वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल मीडियम कहलाता है, ठीक है। होमोजीनियस मीडियम किसे कहते हैं? होमोजीनियस मीडियम हैं? दो मीडियम आपके सामने बार बार आएंगे, होमोजीनियस मीडियम, दूसरा हेट्रोजीनियस मीडियम, ठीक है। क्या होता है? होमोजीनियस मीडियम वो होता है, वो ऑप्टिकल मीडियम जो कि यूनिफॉर्म होता है, जिसका कंपोजिशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट इन एवरी डायरेक्शन। वो मीडियम जिसका कंपोजिशन इन एवरी डायरेक्शन एक सा ही है, वो मीडियम कौन है? होमोजीनियस मीडियम है। और हेट्रोजीनियस मीडियम कौन है? जिसका कंपोजिशन अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है, वो क्या है? हेट्रोजीनियस मीडियम है। तो होमोजीनियस मीडियम में लाइट इधर जाए या उधर जाए या उधर जाए या उधर जाए, एक ही तरीके से बिहेव करेगी। हेट्रोजीनियस मीडियम में अलग अलग डायरेक्शन में लाइट जो है वो क्या होगी? अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही होगी। हेट्रोजीनियस एग्जाम है ए सब एयर, एटमॉस्फेयर हमारा हेट्रोजीनियस मीडियम है, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वेरी करता है, ठीक है, हेट्रोजीनियस मीडियम है। क्लियर हो गया? ठीक है। होमोजीनियस मीडियम है वाटर, ग्लास, वैक्यूम, ये होमोजीनियस मीडियम है, ठीक। एक और मेरे पास यहाँ पर है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम किसे कहते हैं? जिससे लाइट पास हो जाती है। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम किसे कहते हैं? जिससे पार्शियली पास होती है। और ओपेक मीडियम किसे कहते हैं? जिससे पास नहीं होती है। ये सब छोटी छोटी क्लासेस में आपने पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ आएंगे इसलिए मैंने हाँ 6-7 की बातें हैं। नाउ सुनो मेरी बात। फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय क्या? कॉनकेव मिरर। तो ओरली इसको मैंने करा दिया, लिखाने उखाने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, याद रखेंगे। कॉनकेव मिरर, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। मैं इमेज का फॉर्मेशन नहीं करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड रियल दोनों इमेजेस बनाता है, ठीक है। कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल एंड रियल दोनों इमेजेस बनाता है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को इंटरचेंज किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये कहता है कि अगर लाइट के पाथ को रिवर्स कर दें तो लाइट एग्जैक्टली उसी पाथ पे लौट जाती है जिस पाथ से वो आई है, ठीक है। अब आप जरा अपने देखो, रिकॉल करो, देखो जरा ध्यान दो। ये फोकस है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ होती है? फोकस पे। इसका क्या मतलब? इन्फिनिटी से आने वाली रेस कहाँ आके मीट करती है? फोकस पे मीट करती है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ? फोकस पे। इसका रिवर्स कर दो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से रेस फोकस पे आई तो फोकस से रेस इन्फिनिटी पे जाएंगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, समझ रहे? इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज यहाँ बनी। इन्फिनिटी पे बड़ा सा पेड़ खड़ा हुआ, उसकी इमेज यहाँ बनी छोटी सी। आप यहाँ छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दो वही इमेज की जगह पे, तो उतना ही बड़ा पेड़ बनेगा वहीं उसी पोजीशन पे, इन्फिनिटी पे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ये ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ थी? एफ। इमेज कहाँ थी? बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ, कहीं भी सी एंड एफ के बीच में दिखा दो, यहाँ थी। कैसी थी? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज,
ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ था तो इमेज बियॉन्ड सी थी। कैसी थी? कैसी थी? रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज। इरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड थी। इन्वर्टेड थी। ये इन्वर्टेड इमेज है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है तो ये, अगर इस ऑब्जेक्ट की यहां इमेज बनी तो इस ऑब्जेक्ट की यहां इमेज बनेगी। इतनी ही बड़ी बनेगी। इतने बड़े ऑब्जेक्ट की इतनी छोटी इमेज बनी तो इतने छोटे ऑब्जेक्ट की यही इमेज बनेगी इसी पॉइंट पे। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। कैसा इमेज है ये? इन्वर्टेड या इरेक्ट? इन्वर्टेड है ये। इरेक्ट मत कह दिए उसको, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखना होता है। ये इन्वर्टेड इमेज है, इसके लिए इन्वर्टेड इमेज है, और ये इसके लिए इन्वर्टेड इमेज है। अगर रे कोई सी भी गिरा सकते हो, दो रे कोई भी दिखा दो। अगर ये पैरेलल रे गिरेगी तो कहां से पास होगी? फोकस से पास होती हुई इसके यहां मिला दो। पहले ऑब्जेक्ट फिर इमेज, और फिर एक रे यहां से गिरा के यहां मिला दो। मिला दी, देखो ये इमेज बन गई। तो यहां अगर लाइट के पाथ को रिवर्स कर दें तो ये बी से लाइट कहां आई? ए, बी डैश पे। तो बी डैश से लाइट कहां जाएगी? बी पे। ए पे लाइट, ए से लाइट कहां आई? ए से लाइट रिफ्लेक्ट होके ए डैश पे आई, तो ए डैश से लाइट कहां जाएगी? ए पे जाएगी। ठीक है। तो ए बी ने ए डैश बी डैश को बनाया, तो ए डैश बी डैश से जाने वाली रेज वापस ए बी को बना देंगी। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज बियॉन्ड सी। तो ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज। ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव, लेस देन 1, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज छोटी है। जब ये ऑब्जेक्ट तो इस इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव, ग्रेटर देन 1, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बढ़ गई। मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही होगा, इन्वर्टेड है, रियल इमेज है। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सी पे आ गया तो इमेज कहां बनेगी? सी पे ही बनेगी। कैसी बनेगी? रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज। मैग्निफिकेशन कितना होगा? -1। कितना होगा? -1। अगर ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज, और ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज। ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ हो गया, फोकस हो गया। अब लास्ट बचा क्या? पोल एंड फोकस। जब पोल एंड फोकस के बीच में होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज जो होगी वो कैसी बनती है? कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, पोल एंड फोकस के बीच में कहां यूज होता है ये मिरर? ऐसे शेविंग मिरर। ठीक है। शेविंग किट में होता है शेविंग मिरर। ठीक है, वहां यूज होता है। गाड़ियों के रिफ्लेक्टर में भी यूज होता है। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी? अब इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। कैसे बनेगी? ये रेस पैरेलल गिराओ, पैरेलल गिरने के बाद ये कहां से पास होगी? फोकस से। एक रे ऐसे गिराओ, ये ऐसे पास कर गई, तो ये रेस कहीं मीट नहीं करती। ठीक है। ये आपके बनाने की स्टाइल के ऊपर है कितना मोड़ना है। अब तुम इसको यहीं को मोड़ के मीट करा दो तो कहानी खत्म हो जाएगी। बाप के बनाने के हिसाब ऐसे चल के चलना है। ठीक है। पहले आपको पता है इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसी हिसाब से पेन को घुमाना है। समझे कि नहीं? इसको मीट नहीं कराना, सेपरेशन बढ़ते हुए दिखाना है। फिर इन्हें डॉट 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 करके पीछे को बढ़ाएंगे, डॉट 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 करके, तो क्या होगा? ये रेस यहां से आती भी अपीयर होंगी, प्रतीत होंगी। तो ये कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है। ये इमेज जो होगी वो कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल इमेज होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये इमेज हो जाएगी। रे अगर ऐसे गिर गई, कन्वर्जिंग यूं, ऐसे रे गिर जाए, ऐसे रे गिर जाए, तो ये इमेज हो जाएगी। ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को एवरीवेयर चेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो ये आपकी कहानी है किसकी? इसकी। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनती है? फोकस कहां है इसका? सामने या पीछे? पीछे है, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे। और जब इंफिनिटी से पी तक आता है ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस से पी तक आ जाती है।
तो इमेज का मूवमेंट कितना हुआ, इन्फिनिटी से p लार्ज मूवमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इन्फिनिटी से p तक लार्ज। इमेज जो है यहाँ पोल एंड फोकस के बीच में होती है, हमेशा याद रखना, छोटी होती है, इरेक्ट होती है एंड डिमिनिश्ड होती है, डिमिनिश्ड इन साइज, रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी को छोड़कर, इंफिनिटी पे तो फोकस पे, और इंफिनिटी, फिर इंफिनिटी और फोकस के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, ऑलवेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी सी बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है, छोटी सी इमेज बनेगी, ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, छोटी सी इमेज बनेगी, और बड़ा सा दिखा दो, ये छोटी सी इमेज बनेगी। और अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया, अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये इमेज बनेगी, तब ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल, तो ये कौन हो जाएगी, रियल। तो पूछ ले, कैन अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्ड वर्चुअल इमेज, आप क्या कहेंगे, यस इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, अदरवाइज ऑलवेज, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो ऑलवेज कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। कहाँ बनाएगा, पोलर फोकस के बीच में बनाएगा, डिमिनिश्ड बनाएगा, छोटी बनाएगा, ठीक है, ठीक हो गया ना। क्वेश्चन लिखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम देख लें, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, find the position of object in front of concave mirror of focal length, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 100 सेंटीमीटर, such that image formed is 2 times the height of object and बस। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। देखो मिरर की शक्ल पहचानो, कौन सा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, देखो क्वेश्चन को हिसाब से चलना है, कितनी हो गई फोकल लेंथ, 100 नहीं हुई मेरे दोस्त, -100 हो गई। साइन के साथ बताओ हर चीज़ को, -100 सेंटीमीटर हो गई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, खाली रियल बनाता है, खाली वर्चुअल बनाता है, या रियल वर्चुअल दोनों बनाता है, दोनों बनाता है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है, ठीक है, दोनों बनाता है, रियल एंड वर्चुअल, ठीक है। अब जब रियल एंड वर्चुअल बनाता है तो वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इसकी बड़ी होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। रियल इमेज क्या इसकी बड़ी होती है, वो भी बड़ी होती है, जो ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F है, तो वहाँ भी मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा। तो मैग्नीफिकेशन इज 2 टाइम्स, हाइट इज 2 टाइम, इमेज की हाइट जो है 2 टाइम्स है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, और ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर है और इमेज की हाइट 2 टाइम्स 2 केसेस में बनेगी कॉनकेव मिरर के लिए। अगर वो कहता है हाइट ऑफ इमेज इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ है, अगर ये 2 टाइम्स ना होके हाफ होता, तो हाफ होता तो एक ही केस होता बस, कौन सा केस, रियल इमेज वाला, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C रखा हुआ तो इमेज बिटवीन C एंड F बनती है, छोटे साइज की रियल बनती है, ठीक है, तब सिर्फ रियल इमेज वाला केस होता। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पे हाफ होती हाइट तो सिर्फ एक केस में क्वेश्चन सॉल्व होता कि मैग्नीफिक इमेज, इसका मतलब रियल बन रही होती, ठीक है। 2 टाइम्स जब उसने कह दिया और इमेज का नेचर नहीं बताया, इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या है 2 पॉसिबिलिटीज, पहला केस व्हेन इमेज इज, क्या बोलो, रियल, तो रियल इमेज है, तो अब कितनी है हाइट,
2 टाइम्स है, 2 टाइम्स हाइट का मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना हो गया, -2। -2 में माइनस साइन बता रहा है इमेज रियल है, और 2 बता रहा है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का 2 टाइम्स है। क्या निकालना है, u निकालना है। f, m और u में कोई रिलेशन मैंने दिया था आपको, क्या दिया था, mt इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, ये लगा दो। समझ में आया? तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, जरा देखो तो सही। mt इज इक्वल टू f कितना है, माइनस, अच्छा mt भी रख दो, mt कितना है यहाँ, -2 अपॉन -100 माइनस u, तो कितना आ गया है 200 माइनस 2u इज इक्वल टू -100। अरे यार क्या यार मत कटो की तरह ये लोग कितना हॉर्न बजाते हैं यार, ये प्लस हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस, कितना हॉर्न बजता है यार। माइनस कितना आ गया ये, 2u इज इक्वल टू -300, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो तो सही कहाँ होना चाहिए ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, बिटवीन c एंड f। अरे ऑब्जेक्ट बिटवीन c एंड f होगा तो तभी तो इमेज बनेगी बियॉन्ड c, बड़े साइज की, डबल साइज की, तभी मैग्निफिकेशन -2 मिलेगा, रियल बनेगी। तो देखो बिटवीन c एंड f आ रहा है, फोकल लेंथ से c तक की दूरी 100 है, तो बिटवीन c एंड f -150, 200 से कम, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है कि व्हेन इमेज इज, तो जब भी आपके सामने कॉनकेव मिरर होगा और इमेज 2 टाइम्स बनेगी, इमेज का नेचर मेंशन नहीं होगा, तो 2 केसेस में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अगर इमेज वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया है, +2, तो आंसर कितना आएगा, पोलर फोकस के बीच में आएगा ना, तो कितना आएगा ऑब्जेक्ट 100 से कम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 100 से कम आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो mt इज इक्वल टू, फिर लगा दो क्या, f अपॉन f माइनस u, तो 2 इज इक्वल टू -100 अपॉन -100 माइनस u लगाओगे ना, तो कितना आ गया देखो, -200 माइनस 2u इज इक्वल टू -100, तो -2u इज इक्वल टू कितना हो गया, +100, u इज इक्वल टू कितना आ गया, -50 सेंटीमीटर। तो देखो पोल एंड फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होगा, -1, अरे -1 क्यों होगा रे छोकरे, +1 होगा, डायरेक्ट इमेज बनाता है भाई, सेम साइज की बनाता है, +1 होगा प्लेन मिरर का। और फोकल लेंथ कितनी होगी प्लेन मिरर की, इनफाइनाइट होगी, कितनी होगी, इनफाइनाइट, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट लोगो तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ इन्फिनिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का इन्फिनिटी। प्लेन सरफेस क्या होती है, इनफाइनाइट रेडियस के स्फीयर से काटोगे तो छोटा सा पोर्शन कैसा होगा, प्लेन होगा। तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी, फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी। क्लियर बच्चों? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर तुमसे ये कहे कि कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन है वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट का हाफ है, तो क्या है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना होगा, +½ होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, छोटी इमेज बनाता है, ठीक है। तो इमेज के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, एज पर हमें मिरर के हिसाब से चॉइस करनी होगी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ जाएं, ये छोड़ दें, ठीक है। आज हमारा बेसिक हुआ है, अगली क्लास में वेलोसिटी देखेंगे, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट मोशन से इमेज मोशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेंस और रिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे। चलिए।